फाइनेंस का मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा, क्योंकि आज ही इंडिया में बजट आया था। तो बजट का बाकी का छोड़ दीजिए, लेकिन जो डिजिटल इकोनॉमी के लिए जो उन्होंने फोकस रखा है, तो मेरे को लगा कि वो थोड़ा मैं कवर करूं, क्योंकि आपको समझेगा कि इंडिया किधर जा रहा है और हमें कैसे अपडेटेड रहना चाहिए। तो एक दो चीजें अगर परमिशन है तो कवर करना चाहता हूँ। ये साहब जरूर कवर कीजिए। इसके अलावा मैं कुछ एक चीज और भूल गया था कि हम लोग इस बात को समझिए कि ऑन पैसिव एक कुछ ऐसी यूनिक चीज है, बेसिकली यूनिक एक क्या बोलते हैं, एक कंपनी है जो कुछ ऐसा कर रही है कि मतलब कि जो पहले कभी नहीं किसी ने किया। इस बात को समझिए। ओके, हमारा जो फोकस है इसका वो यही है कि हम एक जस्ट यूं ही कोई कंपनी मार्केट में आ रहे, ऐसा नहीं हम होना चाहते। ओके, ये थोड़ा सा उसमें है। तो इसलिए ऐश जब बोलते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऐश ने आप बोला ये कि हमारे जब डाटा सेंटर्स रेडी हो जाएंगे, हम क्रिप्टो माइनिंग में भी आ रहे हैं और उसके साथ साथ हम लोग एनर्जी सेक्टर में आ रहे हैं। ओके, दुनिया का जो एनर्जी सेक्टर है ना वो बहुत बहुत बड़ा है और आने वाला जो टाइम है, जो आने वाला टाइम है वो सारा एनर्जी सेक्टर का ही टाइम है बेसिकली। ओके, तो वो एनर्जी सेक्टर का अगर टाइम है तो अगर उसमें हम कोई ऐसी इनोवेशन दुनिया को दे देते हैं ऑन पैसिव, जो कि ऑलरेडी ऐश ने कर दी है, आपको शायद मालूम नहीं होगा, एनर्जी सेक्टर में ऐश ने एक ऐसी चीज कर दी है। वो कल भी ऐश ने ये पार्ट को टच किया और उन्हें बोला इसको समझो मैं क्या बोल रहा हूं इन बिटवीन द लाइंस। वो चीज ऐसी कर दी है ऐश ने कि ऐश ने यहां तक बोला कि आने वाले 1000 सालों तक लोग हमें याद रखेंगे। देखो कितनी बड़ी स्टेटमेंट है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि एनर्जी सेक्टर इतना बड़ा है और अगर ऑन पैसिव के पास इतनी टेक्नोलॉजी है तो उन्होंने वो चीज क्रिएट कर दी है बेसिकली, जो कि आने वाले टाइम में ये इतना बड़ा कुछ बेसिकली हो रहा है। और इसमें एनर्जी सेक्टर में ऐश ने वो ऑलरेडी चीज कर दी है। और वो कितनी बड़ी बात है हमारे फाउंडर्स के लिए कि अगर हमारे सीईओ आके ये कहते हैं कि हजारों सालों तक हमें लोग याद करेंगे, और ये धरती उन्होंने यहां तक बोल दिया कि जब हम उस चीज को लॉन्च करेंगे तो ये धरती अपसाइड डाउन हो जाएगी बेसिकली, कि हिल जाएगी कि यार ये प्रोडक्ट, ये चीज दुनिया में थी नहीं और यहाँ पे आके इस कंपनी ने दे दी है। तो समझिए कि हम कहां जा रहे हैं बेसिकली। हम उस टेक्नोलॉजी, उस एक कंपनी के फाउंडर हैं, उस टेक्नोलॉजी में हम जा रहे हैं जहां पे हम लोग एज ए फर्स्ट यूजर होंगे उन चीजों के। उस लेवल के हम लोग हैं, उस लेवल के हम लोग फाउंडर होंगे कि उस लेवल के हम उस कंपनी के साथ ऑलरेडी जुड़े होंगे कि जो ये ऐसी वाली चीजें मतलब बना के मार्केट में आएंगी। और उस टाइम पे हमारी वैल्यू, जो हम वैल्यू की बात करते हैं, हमारी वैल्यू देखो कितनी बड़ी होगी कि उस टेक्नोलॉजी को यूज कर। फॉर एग्जांपल जैसे बिटकॉइन ही है, अगर आप में से बहुत सारे लोग 2009 में ही उस बिटकॉइन से जुड़े होते और पहले कुछ बिटकॉइन, पहले 100, 200, 1000 बिटकॉइन आपको दिए जाते, आज आपके 10 साल बाद, 11 साल बाद देखे क्या होना था। तो ये वो ऑन पैसिव है। ओके, तो ये एक प्रेशियस कंपनी है जो कि नई टेक्नोलॉजीज और टेक्नोलॉजी वो जो अनसीन टेक्नोलॉजीज है जिसको कभी अभी दुनिया ने देखा नहीं है। ओके, जैसे अभी बहुत सारे लोग पीछे कई बार बात आती है सर मेटा सर, तो नई है आपके लिए चीज, ठीक है ना। तो इसलिए वो नई चीजों जो होती हैं अट्रैक्ट करती हैं आपको, चाहे आपको उसको उससे लेना देना है कुछ नहीं है। तो ये ऑन पैसिव ऐसी नई नई चीजें लेके आ रही है जहां से लोगों को लेना देना होगा, रियल टाइम में लेना देना होगा उन चीजों के लिए। तो वो टेक्नोलॉजीज जो है ऑन पैसिव ऑलरेडी बना चुकी है। इसलिए ऑन पैसिव को फिर वो टेक्नोलॉजीज को कैसे करना है, क्यों, उसके लिए जो बैकअप होता है, बैकएंड होता है, वो भी डाटा सेंटर्स हमारे खुद के ही हैं। ओके, तो सारा कुछ जब हमारा खुद का ही है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके घर में सब कुछ बन रहा है, घर में आप अपना फूड खाना तैयार कर रहे हो, तो आपको मालूम है कि हम वो खाएंगे ही खाएंगे। ओके, तो वो यही बात है कि हमने अपना फूड अपने घर में तैयार कर रहे हैं, एक एक इंग्रेडिएंट जो है वो बन के रेडी हो रहा है, वो हमारा ही है। और हमें प्राउड होना चाहिए कि हम इतने बड़े प्रोडक्ट्स के हम ओनर
ओनर है बेसिकली वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स के। ओके, तो ये चीजें मतलब कि इतनी बड़ा कुछ मतलब कि मेरे कहने का मतलब ऐश कर रहे हैं वो, और वो हमें ये प्राउड फील होना चाहिए कि हम यस यहाँ पे हैं और ये हम इस प्रोसेस का एक हिस्सा हैं और उस प्रोसेस को हिस्से को बनने के लिए हम अपना योगदान दे रहे हैं। ओके, तो ये बातों को हमेशा याद रखा कीजिए। जी नीरज। थैंक यू वेरी मच पुष्पिंदर जी। तो मैं थोड़ा सा ये कवर करूंगा कि हम इंडिया यानी आगे किधर जा रहे हैं, क्योंकि आज जो मैं जो रिलेटेड है वही बोलूंगा, ऑफ टॉपिक नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को लगा कि ये रिलेटेड है। नंबर 1 कि जो हमारे पासपोर्ट्स होने वाले हैं वो पासपोर्ट्स होने वाले हैं और उसमें चिप आने वाली है और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, तो हमें तो वो एक है। दूसरा ब्रॉडबैंड रूरल एरियाज में प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, और ऑप्टिकल फाइबर बाय 2025 तक सभी घरों में आएगा। तो यानी इंटरनेट यूजर कितने बढ़ने वाले हैं आपको बताना, मेरे जब भी रूरल एरियाज में भी जब भी आएंगे ऑप्टिकल फाइबर, तो लोग इंटरनेट देखेंगे, एजुकेशन लेंगे, प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, शॉपिंग करेंगे, सब वो करेंगे, तो बहुत बहुत स्कोप है। नेक्स्ट डिजिटल रूपी आरबीआई इंट्रोड्यूस करने वाली है ये साल में। तो हमारा जो इंडियन रूपी है उसको भी यानी डिजिटल कर रही है और वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। तो मैं बताना इतना ही चाहता हूँ कि हम एकदम टेक सेवी वर्ल्ड में जा रहे हैं, गवर्नमेंट भी उसके पीछे यानी जा रही है। तो हमें एज ए फाउंडर्स एटलीस्ट हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो हमें जैसे ढिल्लन जी ने बोला कि प्राउड होना चाहिए कि हम एक राइट टाइम पे राइट इंडस्ट्री में है और आगे जाके ये बढ़ने ही वाली है। तो 5G सर्विसेज रोल करने वाले हैं। आज बजट में डिक्लेयर हुआ था कि 5G सर्विसेज, तो अब वो बड़ा पिक्चर देखिए, वही मैं बताना चाहता हूँ। दूसरा और एक था कि सर कि हमारा जो पेमेंट सिस्टम आने वाला था वो पहले एक ऐश ने बोला था कि क्रिप्टो से होगा, जहां पे आप क्रिप्टो परचेज कर पाएंगे और एक्टिवेट कर पाएंगे। तो आज के बजट में एक अनाउंसमेंट था कि टैक्स का 30% रहेगा ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो टैक्स का इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक फर्स्ट स्टेप है कि रेगुलेशन की तरफ, क्योंकि हमें बहुत इंडियंस को लगता था कि अरे क्रिप्टो है तो टेंशन है क्या, बैन होगा क्या, ये होगा क्या, वो होगा क्या, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते थे। तो ये जो इंडिया ने जो अभी टैक्स का निकाला है फर्स्ट टाइम पूरे वर्ल्ड में, तो एक इंडिकेशन है कि रेगुलेशंस आएगा, तो एक पॉजिटिव साइंस है, इतना ही मैं बोलूंगा। थैंक यू वेरी मच।